अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 20 अगस्त 2026 और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली शरीफ ख़ानदान के लिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ शरीफ ख़ानदान के लिए। एक तो हुकूमत है ना, वफाकी और पंजाब की हुकूमत, तो दोनों शरीफ ख़ानदान की हुकूमतें हैं इन दोनों इलाक़ों में। तो उनके लिए दर्द सर बन गया है। जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, मुस्तकिल तौर पे इनके लिए दर्द सर बने हुए हैं, ख़ासकर शरीफ ख़ानदान और फिर ज़रदारी ख़ानदान के लिए। अब हुआ क्या है, असल ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने लिखा है, मैं असल ख़बर आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे हैं ना कि जनाब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, मुंतकिल नहीं किया जाएगा, और नज़र सानी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर आज समाअत होगी, और 16 सितंबर के बाद क्या होगा, नए सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे, इमरान खान साहब ने डील कर ली नहीं कर ली, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी बातें एक तरफ कर दें। वो आपको मेरे प्यारे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो आपको बताते रहते हैं। मैं असल ख़बर ये है कि इमरान खान और शरीफ में, नवाज़ शरीफ में और शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान में बुनियादी फ़र्क क्या है। क्योंकि नज़र सानी की जो दरख्वास्त दायर की गई है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से, यकीन मानिए उसके अंदर जो एक नुक्ता उन्होंने शामिल किया है ना, उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान से और आज़म नज़ीर तारड़ से कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। तो वो मतलब रुलाने के मूड में है ये, हमें यकीन माने। उसमें वो लिखते हैं कि जो कैदी होता है वो कैदी होता है, आम और ख़ास नहीं होता। और इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करने का जो हुक्म दिया है, क्या ये कानून बाकी सब कैदियों के लिए भी है? क्या इसका इतलाक़ तमाम कैदियों पे होगा? क्या तमाम तर कैदी जो बीमार है वो प्राइवेट अस्पतालों में मुंतकिल होंगे? यानी ये बात कर दी है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अब आपने ज़रा असल ख़बर पे गौर करना है। मैं ख़ुद इस्लामाबाद में था जब इनके ऊपर केसेस बने थे। शहबाज शरीफ साहब आते थे, शहबाज शरीफ साहब का स्टाफ पहले आता था कमरा अदालत में जाकर शहबाज शरीफ के लिए साइड, एक तो चेयर थी ना, चेयर के साथ राइट साइड पे साइड टेबल रखते थे, साइड टेबल पे कुशन वगैरह रखते थे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी साइड टेबलें रख के उसके ऊपर कुशन रखते थे ताकि शहबाज शरीफ साहब टेक लगा सके, क्योंकि उनके कमर में दर्द था। और अभी 3 सालों में कोई दर्द ऑटोमेटिकली, ये कुर्सी का दर्द ऑटोमेटिकली, ये जो कमर का दर्द है वो ख़त्म हो गया है। अब दूसरी तरफ यही शहबाज शरीफ साहब थे जो जज साहब से कहते थे कि जज साहब वकील तो नहीं आए, अगर आपकी इजाज़त हो मैं पार्टी का सदर भी हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के साइड रूम में बैठ के पार्टी मीटिंग कर लूँ। तो जज साहब उनसे कहते थे कि जनाब घंटा डेढ़ तक आपको इजाज़त है। वो अदालत के साइड रूम में बैठकर पार्टी मीटिंग्स करते थे। सेनेट की टिकट के हवाले से जब फैसले होने थे, सेनेट के टिकट्स वहाँ पे वो डिसाइड करते थे किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। अदालत में बैठकर वो पार्टी टिकट्स देते थे। ख़ुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते थे और अलग से हमजा शहबाज अलग से बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते थे। ये हालात होते थे उस वक़्त। उनको अदालत में पेश किया जाता था। वकला की, सियासी रहनुमाओं की अदालती साइड रूम में बाकायदा उनके साथ 1.5 2 घंटे मुलाकातें होती थी। तो क्या आम कैदियों को भी ये इजाज़त है आज़म नज़ीर तारड़ साहब? सवाल मेरा ये है, मासूमाना सवाल, वो वसीम बादामी साहब की तरह एक मासूमाना सवाल है मेरा ना। क्या आम कैदियों को भी ये इजाज़त है? क्या आपने कसम खाई हुई है कि इस आवाम को बेवकूफ़ समझना है? कसम खाई हुई है? आपको ये पता नहीं है कि इमरान खान साहब ने सबको बाशऊर बना दिया है? वो अब आपके इन चिकने चिपड़े बेतुकी बातों में अब नहीं आने वाले, ठीक है, जिनके ऊपर आप ख़ुद अमल नहीं करते रहे। फिर मेरा सवाल एक और भी है, एक सवाल मेरा और भी है। सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक आपको याद होगा कि ख्वाजा आरिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को दिल का मसला है, किडनीज़ का मसला है, लीवर का मसला है, ब्लड का मसला है, प्लेटलेट्स का मसला है, मतलब मसले ही मसले हैं। 8 किस्म की बीमारियां उन्होंने गिनवाई थी और बताया था कि 17 मेडिसिन्स रोज़ाना यूज़ करते हैं, तो इनको मेहरबानी करें। तो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा था कि 6 हफ़्तों के लिए आप अपने घर मुंतकिल हो जाएं। कितने हफ़्तों के लिए? 6 हफ़्तों के लिए। तो क्या आम कैदियों को भी ये इजाज़त है कि जो बीमार हैं कि वो 6 हफ़्तों के लिए घर मुंतकिल हो जाएं?
6 हफ्तों के लिए। बाहर जब गए थे वो अलग इशू है, वो एक अलग केस है, लेकिन जो 6 हफ्तों के लिए घर मुंतकिल हुए थे वो एक अलग केस है। अब सवाल ये पैदा होता है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं होना चाहिए। ये नवाज़ शरीफ साहब को ख्वाजा आरिफ साहब के बकौल 8 बीमारियाँ थी और 17 मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, तो उनका जाती उम्र में कौन सा इलाज हो रहा था? वो तो घरों में इलाज करते रहे हैं भाई। 2500 कनाल पे मोहित रायवेंड महल में वो अपना इलाज करते रहे हैं, और आज आप हमें बता रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। और क्या ये कानून सबके लिए बराबर है? तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बस कर दें, बस कर दें। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला अपना वापस दिलवाना चाहते हैं और इस किस्म के दलाइल पे रुलाना है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रुलाना है हमारी तरह? पूरी रात हम रोते रहें, यकीन माने आपकी ये दलील सुनकर। कितने इंसाफ पे मबनी, अदल पे मबनी आपकी गुफ्तगू है माशाल्लाह, कि सब कैदियों को फिर ये हक़ मिलना चाहिए शिफा इंटरनेशनल में इलाज का। ठीक है जनाब, आगे चलें। फिर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दिया गया 6 हफ्तों के लिए। जना इजाज़त लेकर नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए। पूछा गया जनाब पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं करते? यार पाकिस्तान में मतलब एक ही छत के नीचे ऐसी जगह हमने इलाज करना है जहाँ पे एक ही छत के नीचे इन 8 बीमारियों का इलाज बैक वक्त हो सके, और वो यहाँ पे है नहीं, वो लंदन में है। ठीक है, तो प्राइवेट अस्पतालों की आप बात करते हैं, आपके तो कायदे इनकलाब, कायदे हुर्रियत, कायदे जमहूरियत, ठीक है, वो तो लंदन के अस्पतालों में इलाज करते रहे। फिर जब वो चाहा वहाँ पर चले गए तो फिर किसी अस्पताल में नज़र नहीं आए, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई ड्रिप नहीं लगाया, कोई दवाई यूज़ नहीं की। इवन के कोविड के दिनों में भी 10-10, 12-12 लोगों का जत्था लेकर वो पार्क में सैर करते थे। फिर वहाँ पे वो काम ने उनको जुर्माना भी किया कि 6 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं है। कोविड के दिनों में मास्क तक नहीं लगाते थे जनाब, मास्क तक। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब कायदे इनकलाब। और फिर आप कहते हैं कि जी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने की इजाज़त नहीं है। काश मुझे मतलब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त होती तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मैं यही सवाल उधर पूछता, और कोई आर्गूमेंट्स ना देता, और कोई आर्गूमेंट्स नहीं। पूरी हिस्ट्री इनकी अभी की हिस्ट्री है, ये 5-6-7 सालों पुराना हिस्ट्री है, मैं कोई 200-300 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को देख लें। अच्छा, इनके साथ डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उस वक़्त बाकायदा एक ख़ुराक का, खाने पीने का मेन्यू शेयर किया था। ठीक है, अब वो पुरानी 4-5 साल पुरानी बात है, वो ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने शेयर किया था, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, जिसमें ये बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए रोज़ाना दोपहर के वक्त और रात के वक्त कौन से खाने घर से आते हैं बनकर, कौन से खाने घर से बनकर आते हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब बताइए, कोई गिला नहीं। ये नवाज़ शरीफ साहब जेल में छोड़ कर चले गए। कायम अली शाह वगैरह, ये मतलब बाकी जो इनके थे जावेद हाशमी वगैरह, ये कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं चला भाई, हमें छोड़, हम जेलों में कह दें इनके लिए। ये डील करके बाहर भाग किया, और 7 हमारी सीटें खाली थी जो हम जेलों में थे, हमारी बात तक नहीं की कि इनको भी साथ छोड़ दें, इनको भी साथ ले जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने ऐसा किया है? इमरान खान साहब ने कोई बहाना बनाया है? इमरान खान साहब ने कोई रोना धोना किया है? इमरान खान साहब डील करके बाहर गए हैं बग़ैर बताए, ख़ुद अपने और अपने अहले खाना समेत गए हैं कभी? क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है? इमरान खान साहब की तो मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत ने मांगी, उन्होंने दी। वो तो अपने वकील से कहते रहे कि बाहर जाकर बीमारी का शोशा नहीं करना बाहर। और अभी भी उनकी बहनों ने गारंटी दी है कि इमरान खान साहब की बीमारी पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और ये बाकायदा फ़ोन करके कहते थे कि आज की रात तैयार रहें, प्लेटलेट्स की एक और रिपोर्ट आने वाली है, धमाकेदार ख़बर आने वाली है। पोलिटिसाइज़ कर दिया था। तो ये होता है इमरान खान साहब के मुतालिक। असल ख़बर ये है कि आइसोलेशन में 9 महीने आपने रखा, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ, पार्टी मेंबरान के साथ, वकला के साथ आपने मुलाकात नहीं करने दी, टीवी नहीं दिया आपने, अखबार तक नहीं दिया, वॉक तक करने की इजाज़त नहीं दी आपने, उसकी एक आँख ज़ाया कर दी, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया, हार्ट के अब जो है ना टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, कोई रोना धोना नहीं किया। 9 महीनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वकील ने, किसी रहनुमा ने नहीं बताया कि जनाब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जाएँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बाहर निकालें। कोई ऐसी बात नहीं कि डील करके बैरून मुल्क फ़रार नहीं हुए। यह है असली ख़बर इमरान खान साहब के मुतालिक। आप असली और खोटे में फ़र्क जान कर जियो, फ़र्क जान कर लीडरशिप का, इसको कहते हैं बहादुरी। बहरहाल वो बातें कुछ तवील हो गई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया।